नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। 53 रुपए का स्टॉक हो चुका है और 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर आई है। 20 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बाजार के हालात काफी खराब हो चुके हैं। इस समय पे 18,000 का जो बेहतरीन सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां से ब्रेकडाउन देके 1% की गिरावट के साथ निफ्टी 50 आपका लोअर एंड पर आकर के गिरा है। बात करेंगे यहाँ पर तो 2 दिनों से लगातार बाजार संभल रहा था हमारा, बहुत कम गिरावट हो रही थी, रेंज काफी कम आ रही थी। आज उम्मीद थी कि यहाँ पर तेजी का माहौल दिखाएगा और जैसा सुबह बात भी हो रही थी सीएनबीसी पर कि बाजार में तेजी की उम्मीद यहाँ पर है। बट देखिए, आपकी जो अमेरिकन बाजारों से संकेत मिले थे उसके बिल्कुल उलट यहाँ पर भारतीय बाजारों ने बिहेव किया और भारतीय बाजारों में भारी बिकवाली के चलते यहाँ पर गिरावट हुई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि इस गिरावट का मतलब क्या है। आईडीबीआई बैंक में जो लगातार इस हफ्ते की गिरावट हुई है, अगर आप देखें इसका क्या मतलब है कि आपको यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने अपना हाई लगाया था यहाँ पर 60-64 के आसपास का, वहां से नीचे गिरा, अब यहाँ पर एक रेंज में है। अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैकडी आपका बेरिश मोमेंटम में है, उसके बावजूद भी हालांकि प्राइस करेक्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, बट टाइम करेक्शन तो जरूर है यहाँ पे। तो क्या आपको यहाँ पर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए? खबरें क्या है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, खबरें क्या आ रही है, क्या अगर आप होल्ड करते हैं तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट बना सकते हैं और खरीदारी करना कैसा रहेगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो बैंक अच्छा है और प्राइवेटाइजेशन की खबरें भी काफी अपडेटेड रहती हैं यहाँ पे। उससे पहले अगर आप देखो बाजार की बात करें, क्योंकि बाजार की वजह से ही यहाँ पर गिरावट है। चाहे आप आईडीबीआई बैंक की बात करो, केनरा बैंक की बात करो, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं हमारे सामने, उनमें भी आज गिरावट हुई है। और यही नहीं, अगर आप निफ्टी के बाद देखेंगे यहाँ पर तो एसबीआई जैसे स्टॉक्स में एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, ओएनजीसी, ये टॉप 5 स्टॉक्स है जो लूजर्स हैं हमारे यहाँ पे आज के दिन में। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे तो बाजार में आज पूरा का पूरा बाजार हिलता हुआ गिरावट में दिखाई दिया और जहां पर ग्रोथ भी दिखाई दी है आपको, वो स्टॉक्स देखो आप कितने ग्रोथ में, 1.5%, 0.8%, 0.5%, 0.4%, 0.2%। तो ग्रोथ भी काफी कोई बहुत बड़ी यहाँ पर नहीं आई है। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से 43 स्टॉक्स में आज गिरावट हुई है। 7 स्टॉक आज थोड़े से बढ़े हैं और आप देख लीजिए कि ग्रोथ कहां पर कितनी हुई है। तो कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट है और बाजार की गिरावट के पीछे जो एक बड़ा हाथ है वो एफआईआई का है। इस समय पे एफआईआई ने अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने में 26,000 करोड़ का माल डंप किया है, ठीक है। और अगर इतनी भारी डंपिंग बाजार में होती है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा। आप ये समझना होगा कि अगर डेली 1000 करोड़ का माल यहाँ पर बाजार में डंप किया जा रहा है और मोर देन 1000 करोड़ का, क्योंकि रोज रोज ट्रेडिंग होती नहीं है, लास्ट 30 डेज में अगर आप देखो तो 26,000 करोड़ का माल डंप करना बाजार के लिए काफी खराब माना जाएगा। सप्लाई काफी बढ़ जाती है बाजार में, ऐसे में बाजार का लोअर एंड पर आकर के गिरना कोई दो राय नहीं है यहाँ पे। साथ में अगर आप डीआईआई का डेटा देखते हो तो डीआईआई कोई बहुत बड़ी खरीदारी यहाँ पर नहीं कर पा रहे। हालांकि कल का डेटा अच्छा था, एफआईआई ने बिकवाली थोड़ी कम की थी और डीआईआई की खरीदारी काफी अच्छी थी, तो बाजार संभला था थोड़ा, बाजार में थोड़े ग्रीन निशान बने थे। बट उसके बावजूद भी बाजार में बैंकिंग स्टॉक्स में कल भी गिरावट हुई थी। तो कहीं ना कहीं बाजार अभी मिक्स संकेत दे रहा है और ऐसे मिक्स संकेत में आपको अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जो गिरावट में है बट इट हैज स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, तो वहां पर आपको होल्ड रखना चाहिए। देखिए, एफआईआई की वजह से बाजार में गिरावट है। आईडीबीआई बैंक में अगर आप बात करें तो वही एक रीजन है कि बाजार में गिरावट है और उसका ही इन्फ्लुएंस है। हालांकि अभी भी अगर आप देखो तो बाजार आपका एक अच्छे रेंज में बना हुआ है। 51 से लेकर के अपर एंड पर अगर आप देखते हो तो 59 के आसपास का स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है। लगातार एक रेंज बना लिया है स्टॉक ने और जब तक इस रेंज में है तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको स्टॉक से निकलना चाहिए। जल्दी ही यहाँ से रेंज ब्रेकआउट आपको देगा और उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। आईडीबीआई बैंक एक ऐसा बैंक नहीं है जहां पर अगर गिरावट हो गई, ये यस बैंक नहीं है यार, ये बंधन बैंक नहीं है। बंधन बैंक में 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है इस बार। इस क्वार्टर के रिजल्ट में नेट लॉस हुआ है 3000 करोड़ का। वहीं पर अगर आप आईडीबीआई के फंडामेंटल्स देखते हैं तो आईडीबीआई की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी अच्छी है। 600 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है कंपनी में। लगातार 4 से 5 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ दिखाई देती है आपको, रेवेन्यू के टर्म्स में ग्रोथ दिखाई देती है, एक अच्छा खासा मार्जिन है कंपनी के पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी गजब का है। तो ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखते हैं तो नंबर्स काफी अच्छे हैं आईडीबीआई बैंक। और यही बड़ा कारण है कि अगर स्टॉक में गिरावट हो भी रही है तो भी यहाँ पर आपको होल्ड करना चाहिए। आईडीबीआई इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक इन इंडिया। अगर आप देखेंगे बैंक को बेचने का जो फैसला लिया है वो सही है गलत उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट फंडामेंटल्स में अगर आप देखें तो इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक इन इंडिया। यही नहीं, अगर आप एलआईसी का डेटा वगैरह देखते हैं तो वहां पर भी आईडीबीआई ने खासा काम किया है। तो इसी वजह से अगर आप रुकते हैं प्राइवेटाइजेशन के टाइम तक, यहाँ पर आपको अच्छा खासा ना सिर्फ मुनाफा
बल्कि प्राइवेटाइजेशन के बाद जो बोनस या डिविडेंड वगैरह है उसको भी आप एंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। चार्ट पैटर्न काफी अच्छा नहीं है इसका इस समय पे, बट दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर बेचना चाहिए। स्टॉक अभी एक रेंज में जरूर है, बट रेंज ब्रेकआउट आपको जल्दी ही मिलेगा। बेचने की सलाह मेरी इस वजह से भी नहीं है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। साथ में अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई भी अब यहाँ पे धीरे-धीरे करके अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं कि जैसे-जैसे सरकार आपकी प्राइवेटाइजेशन को लेकर के सीरियस हो रही है और लगातार वो अब प्राइवेटाइजेशन को कंफर्म करते जा रही है। ईओआई की तरफ से अब डेटा मिल चुका है कि जून के अंत तक यहाँ पे जून तक आपको यहाँ पर पूरी तरह से जो बैंक है वो प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो कहीं न कहीं अभी आपको यहाँ पर बेचने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बात डिलीवरी की करें तो बैंक में डिलीवरी अभी भी उठाई जा रही है। आप देखो 31% की, 26% की, 37% की, 34%, उससे पहले 32%, उससे पहले 29%। तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डिलीवरी भी दिखाई देती है यहाँ पे। और अगर डिलीवरी बढ़ रही है, डिलीवरी अच्छी उठाई जा रही है, तो कहीं न कहीं आपको मानना पड़ेगा कि बैंक में अभी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, डीआईआई हो, वो इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। और जब तक यहाँ पर खरीदारी है तब तक स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर एक रेंज है, पहला टारगेट यहाँ पर होगा खरीदारी करनी है या नहीं, तो बिल्कुल आप खरीदारी करके चलो, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। जब तक स्टॉक आपका एक स्टॉप लॉस की तरह आप यूज कर सकते हो 51 या 50 रुपीज के आसपास को। ये जो 50 रुपीज का नंबर है आपका, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस के रूप में यूज कर सकते हो इसको। अगर इससे नीचे स्टॉक जाता है तो यहाँ पर खरीदारी करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। बट मुझे लगता है कि बाजार अभी न्यूट्रल है, बाजार की न्यूट्रलिटी का आपको फायदा लेना है। बैंक निफ्टी में आज गिरावट हुई है 1.25% की, निफ्टी 50 में गिरावट हुई है और इस गिरावट के पीछे का जो बड़ा कारण है एफआईआई है और इन्हीं की वजह से ही आईडीबीआई में भी गिरावट हो रही है। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखो जो जिनमें फंडामेंटल अच्छे हैं, जो स्ट्रांग है, जहां पर आपको पोटेंशियल दिखाई देता है और आईडीबीआई बैंक में आपका पोटेंशियल है। लोअर एंड पर आपको सपोर्ट मिलेगा 50 रुपीज के आसपास का, अपर साइड पे 59 का आपको पहला टारगेट मिलेगा। यहाँ पर सेकंड टारगेट की अगर आप बात करें तो सेकंड टारगेट इज अराउंड आपका 64 रुपीज के आसपास का, आपका सेकंड टारगेट है 65 रुपीज के आसपास का। स्टॉक को होल्ड कीजिए और ये सिर्फ लोअर एंड के टारगेट्स हैं। अगर आप बात करें आईसीआईसीआई डायरेक्ट का तो 72 रुपीज का टारगेट था उनका, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी उनकी। तो कहीं ना कहीं अगर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं, स्टॉक्स में जान बाकी है, पोटेंशियल है, प्राइवेटाइजेशन के बाद यहाँ पर बोनस और डिविडेंड दोनों मिलने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर बेचना चाहिए, ठीक है। बैटिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो जल्द ही बिडिंग की प्रोसेस भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और बिडिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद स्टॉक में आपको रैली दिखेगी। बाजार को संभलने दीजिए, बाजार को मौका दीजिए। आईडीबीआई में अगर आपने ऑलरेडी बाइंग कर रखी है तो आरएसआई 52 का है आपका, मैगडी आपका बेरिश मोमेंटम में जरूर है, हिस्टोग्राम आपके नीचे बन रहे हैं, बट इस समय पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में प्राइस करेक्शन नहीं है, टाइम करेक्शन है। और उसका मतलब है कि टाइम लगेगा बट प्रॉफिट आपका बनेगा यहाँ पर। तो प्रॉफिट बनाइए, होल्ड कीजिए स्टॉक को, बेचने की जल्दीबाजी ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपका। अब बिडिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आईडीबीआई बैंक में अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगी हमें। बाजार को संभलने का मौका दो। मुझे लगता है कि एफआईआई दिसंबर के आसपास तक यहाँ पर खरीदारी का मूड बनाएंगे और जैसे ही एफआईआई खरीदारी करते हैं वैसे ही बाजार संभलेगा और साथ में आईडीबीआई बैंक अपना दोबारा का जो हाई था उसको टच करता हुआ दिखाई देगा। होल्ड कीजिए यहाँ पे, इस समय खरीदारी ना करो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी बाय ऑन डिप्स के साथ खरीदारी कर सकते हो, 50 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पर इससे नीचे स्टॉक जाता है तो फिर फायदा नहीं है खरीदारी करने का, बट होल्ड किया जा सकता है। लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट में अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।